हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th के मैथमेटिक्स को, जो कि है चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। ऑलरेडी हमने इस पे 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन क्या है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म ऑफ एन AP A1, A2, A3 and so on A11 is 0. A1 does not equal to 0, then the sum of the AP A1, A3, A5 and so on A23 is KA1. तो where K is equal to, हमें K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन में फर्स्ट जो लाइन है उसमें ये गिवन है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन A11 का जो सम है वो कितना गिवन है, 0 गिवन है। जहां पर कंडीशन रख रखी है कि A1 कभी भी 0 नहीं हो, A1 डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है K का वैल्यू। और दूसरे कंडीशन में आपको गिवन है कि A1 प्लस A3 प्लस A5 एंड सो ऑन A23 का जो सम है वो KA1 के बराबर है। तो हमें K का वैल्यू बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें पहला जो वैल्यू दिया हुआ है वो ये है कि इन सभी का जो सम है, इसी तरीके से हम चलेंगे प्लस A11 तक, इसका सम हमारे पास क्या गिवन है, वो हमें गिवन है 0। ओके, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये नथिंग बट क्या है, S11 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 0। फॉर्मूला हमें क्या पता है, n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू Sn, है ना। अब इसी फॉर्मूला का यूज करके हम यहाँ सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे 11/2 2 इंटू A1 प्लस n की जगह पे हम 11 लिखेंगे तो 11 माइनस 1 10 10d ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करते हैं। अब ये 2 इस साइड आएगा तो 0 हो जाएगा और 11 डिवाइड में जाएगा, 0 डिवाइड बाय 11 होगा तो भी 0 होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 2A1 प्लस 10d इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो हम लिख सकते हैं 2A1 इज इक्वल टू माइनस 10d, देन A1 इज इक्वल टू माइनस 5d। क्लियर है। एंड नेक्स्ट हम लिख सकते हैं d इज इक्वल टू माइनस A1 बाई 5, d इज इक्वल टू माइनस A1 बाई 5। ठीक है। अब नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस एंड सो ऑन A23 इज इक्वल टू KA1। ठीक है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं A1, क्या हम इसको लिख सकते हैं A1 प्लस 2d, इसको लिख सकते हैं A1 प्लस 4d, इसी तरीके से हम लिख सकते हैं A1 प्लस 6d, है ना, प्लस ऑन चलेगा A1 प्लस 22d। ठीक है, इज इक्वल टू KA1। ओके, टोटल नंबर ऑफ A1 कितना आएगा, 12 A1 प्लस 2d कितने आएंगे, 2d प्लस यहाँ पे हम क्या करते हैं, d कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, d क्या कर ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। तो d अगर हम बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2 प्लस 4, d कॉमन ले रहे हैं। अगर 2d कॉमन लेंगे तो 1 2, 2d कॉमन ले लेते हैं। तो 2d अगर हम कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, 11 तक, है ना। ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, इज इक्वल टू KA1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक चीजें क्लियर है। नाउ नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद यहाँ हम लिखेंगे 12A1 प्लस 2d। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा वैल्यू, हमारे पास सबका सम करना है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, 11/2 2a, मतलब a का वैल्यू 1 है, 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1, n कितना हमारे पास है 11, 11 माइनस 1 10 इंटू d की वैल्यू कितनी, हमारे 2 में से एक गया 1 ना, तो 1 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू KA1। क्लियर है। 12A1 प्लस 2d, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 11 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, KA1। ओके, यहाँ पर 12 इंटी हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू किसका, K का, है ना। तो A1 को एज इट इज रखने दो, d की जगह पर रिप्लेस कर दो, d को रिप्लेस कर दो किसमें, A1 बाई 5 माइनस A1 बाई 5 माइनस A1 बाई 5। ठीक है, इंटू 11 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू KA1।
सॉल्व करते हैं इसको वैल्यू, तो 12a1 माइनस 2a1/5 इंटू 2 6 12, तो 66 इज इक्वल टू के a1। a1 कॉमन ले लेते हैं, a1 जो है कॉमन ले लेते हैं, a1 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 12 माइनस 2/5 इंटू 66, ओके, इज इक्वल टू के a1। a1 कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा 60 माइनस 6 2 12 2 कैरी 1 132 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर आपका वैल्यू कितना होगा 72/5। के का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है -72/5। के की वैल्यू कितनी है -72/5, ओके। तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन, हमारे पास आंसर आएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि द नंबर ऑफ द टर्म ऑफ कॉमन ऑफ 2AP इतना इज इतना एंड इतना, ठीक है, मतलब दिया हुआ द सम ऑफ द टर्म ऑफ कॉमन टू द 2AP, एक AP आपका दिया 3,7,11 एंड सो ऑन जा रहा है कहाँ तक 407 तक। दूसरा जो AP है वो क्या है 2,9,16 एंड सो ऑन जा रहा है 709 तक, ठीक है। ये दोनों में पूछा जा रहा है नंबर ऑफ कॉमन टर्म कितने हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स आर देयर, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स आर देयर, हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला AP हमारे पास क्या है 3,7,11 एंड सो ऑन 407, ठीक है। दूसरे में 2,9,16 एंड सो ऑन 709। क्लियर है। अब हमें पता है कि इनमें कॉमन जो फाइंड आउट करना, पहले कॉमन डिफरेंस हमारा देख पा रहे हो कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 है ना। हाँ ऑफ कोर्स इसका कॉमन डिफरेंस 4 है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 7 है। कॉमन डिफरेंस इन दोनों का अगर हम लिखेंगे तो 7 × 4 दैट इज नथिंग बट 28। फर्स्ट कॉमन टर्म कौन सा होगा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 11 के बाद 4 का जाओगे तो कितना आएगा 15 प्लस 4 19 प्लस 4 23 है ना। तो 16 प्लस 7 23 है ना। तो 23 कॉमन आ रहा है, 23 क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। चीजों को देखो क्लियर करो आप यहाँ पे। ये देखो मैं क्या लिख सकता हूँ 3, 7, 11, 4 ऐड करते तो 15 आएगा, 15 के बाद 19 आएगा, 19 के बाद 23 आएगा एंड सो ऑन जाएगा 407 तक। सेम उसी तरीके से इसको करते हैं तो 2, 9, 16, 9 करते हैं तो 23 एंड सो ऑन जाकर कहाँ तक जाएगा 709 तक। तो कॉमन जो टर्म है वो क्या है 20। फर्स्ट कॉमन टर्म जो है वो क्या है 23 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, पहला टर्म हमारा 23 है, उसके बाद हम कॉमन डिफरेंस तो 28 है, 23 के बाद कौन सा आएगा 28 ऐड कर देते हैं। इस तरीके से हमारा AP जाएगा है ना। तो 28 ऐड करेंगे तो कितना हुआ 8 3 11 1 कैरी 1 4 5 51 एंड सो ऑन इस तरीके से जाएगा। क्लियर है। ये हमारा AP का सीक्वेंस आएगा। तो हमको क्या पता है कि लास्ट टर्म जो होता है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू किसका होगा 407 का, लेस देन और इक्वल टू 407, ठीक है। तो हम चलो सॉल्व करते, लास्ट टर्म निकालते हैं, मतलब AN जो है वो क्या होगा लेस देन इक्वल टू 407। तो यहाँ पर निकालेंगे AN का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D इज लेस देन इक्वल टू 407, ठीक है, विजिबल है। नाउ यहाँ पर हम देखेंगे A का वैल्यू हमारे पास कितना है, A का वैल्यू 23 है प्लस N माइनस 1 नहीं पता, D का वैल्यू हमारे पास 28 है, लेस देन इक्वल टू 407। तो 23 प्लस 28N माइनस 28 लेस देन इक्वल टू 407। यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा -5 28N इज लेस देन इक्वल टू 407। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नाउ आप सॉल्व करते हैं। लेस देन इक्वल टू 407 प्लस 5 तो 28N लेस देन इक्वल टू 412। तो N इज लेस देन इक्वल टू 412 बाई 28
2 से कटेगा 2 × 2, 2 4 = 8, 2 से 2 2 = 4, 2 6 = 12, 2 से 2 से 14, 2 × 2, 2 3 = 6, है ना। 7 से करते हैं, 7 × 7 बचा कितना 3, 7 4 = 28, 28, 7 7 = 35, यहाँ पर कितना बचा 7 से 7 4 28 और 5 7 से 49, तो n इज लेसर देन इक्वल टू 14.7 मीन्स n इज इक्वल टू 14। तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितने मिलेंगे 14, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स 14 होगा। क्लियर है, तो इसका आंसर कितना होने वाला है 14। क्लियर है। नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इफ द 10th term of an AP is 1/20 and its 20 terms is 1/10, then the sum of its first 200 term is, sum of first 200 terms हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो A10 हमें 10 टर्म हमें पता है, मतलब A/20 1/20, ठीक है, और 20th टर्म पता है हमें कितना 1/10, ओके। एंड नेक्स्ट हमें पता है कि सम ऑफ द फर्स्ट 200 टर्म, मतलब हमको S200 फाइंड आउट करना है। S200 हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो यहाँ लिख सकते हैं A1 + 10 - 1 इंटू D इज इक्वल टू 1/20, तो A1 + 9D इज इक्वल टू 1/20, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो A1 + 20 - 1, A1 + 20 - 1 इंटू D इज इक्वल टू 1/10, तो A1 + 19D इज इक्वल टू 1/10, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। नाउ यूजिंग द एलिमिनेटिंग मेथड हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो A1 + 9D इज इक्वल टू 1/20, A1 + 19D इज इक्वल टू 1/10। सॉल्व करेंगे, साइन चेंज होगा, ये कैंसिल, यहाँ पे आएगा -10D, यहाँ पर आएगा -1/10 + 1/20, तो -10D इज इक्वल टू -1/20, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। -2 आया, -2 + 1 दैट इज -1/20, क्लियर है। माइनस माइनस कैंसिल, तो D का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, D का वैल्यू हमारे पास आ रहा है, D का वैल्यू आ रहा है 1/200, ठीक है, D का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 1/200। अब हम निकालते हैं A का वैल्यू, तो यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, तो A1 + 9D इज इक्वल टू होता है 1/20, ठीक है, गिवन है ये इक्वेशन 1 में, हम वैल्यू पुट करते हैं, तो 9 × 1/200 इज इक्वल टू 1/20, ओके। सॉल्व करते हैं इसे, तो A1 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 1/20 - 9/200, ओके। यहाँ पर एलसीएम होगा 200, यहाँ पे 10 में से 9 गया 1/200, तो A1 का ही वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है 1/200 आ रहा है, क्लियर है। अब हमको 200 टर्म्स फाइंड आउट करना है। A1 पता चल चुका है मुझे, D भी पता चल चुका है, तो डेफिनेटली हम S200 भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं इसे। S200 का फॉर्मूला क्या होगा, 200 / 2 ब्रैकेट के अंदर 2A का वैल्यू कितना है 1/200, तो 2/200 प्लस n - 1, n की वैल्यू हमें नहीं पता, n पता है 200, तो 200 - 1 दैट इज नथिंग बट 199 इंटू D का वैल्यू कितना है 1/200 ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। सॉल्व करते हैं इसे, तो इसकी वैल्यू 100 होगी, इसकी वैल्यू 100 होगी, है ना, 1/100, और यहाँ पे आएगा 199/200। सॉल्व करते हैं 100, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 200 हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू 2 + 199 दैट इज नथिंग बट 201, ठीक है। 100 कैंसिल, तो 200 1/2 हमारे पास क्या आ रहा है S200, ठीक है। इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 100 होल 1/2, तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट होगा, हमारा आंसर ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है करेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, लेट एफ सच डेट आर
tends to R be such that for all the x belongs to R, 2 का पावर 1 प्लस x प्लस 2 का पावर 1 माइनस x कॉमा fx एंड 3 का पावर x प्लस 3 का पावर माइनस x आर इन AP. ओके, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज, हमें क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है किसका, fx का. तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं. मिनिमम वैल्यू ऑफ fx हमको फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू मिडिल जो टर्म होता है वो इक्वल होता है फर्स्ट प्लस थर्ड टर्म के बराबर. ठीक है, मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस 2 इंटू मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म. ओके, तो पुट करते हैं 2 इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 2 का पावर 1 प्लस एक्स प्लस 2 का पावर 1 माइनस एक्स प्लस थर्ड टर्म हमारे पास क्या है 3 का पावर एक्स प्लस 3 का पावर माइनस एक्स. क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर एक्स प्लस 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर माइनस एक्स प्लस 3 का पावर एक्स प्लस 3 का पावर माइनस एक्स. ठीक है, 2f(x). तो हम लिख सकते हैं 2f(x) इज इक्वल टू 2 कॉमा ले लेते हैं 2 का पावर x प्लस 1 बाई 2 का पावर x प्लस 3 का पावर x प्लस 1 बाई 3 का पावर x. कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. नाउ नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, मिनिमम वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है. मिनिमम वैल्यू ऑकर एट x इज इक्वल टू 0. ठीक है, कैसे, जरा देखो 2 का पावर x प्लस 2 का पावर माइनस x, ये इसमें x का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, x का वैल्यू हम क्या रख रहे हैं 0, तो 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर माइनस 0 दैट इज नथिंग बट 1 प्लस 1 2. तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 का पावर x प्लस 2 का पावर माइनस x ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. मिनिमम वैल्यू जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा. क्लियर है. सेम उसी तरीके से हमारा 3x प्लस 3 का पावर माइनस x भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा. ये इसकी मिनिमम वैल्यू है. ओके, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस चीज का यूज करेंगे यहाँ पे 2f(x) इज इक्वल टू 2 इंटू इसका वैल्यू हम पूरा क्या लिख दें, ये पूरे टर्म को हम क्या लिख दें, सी है, इस पूरे टर्म को हम क्या लिखेंगे, इस पूरे टर्म को 2 लिखेंगे. अब प्लस यहाँ पर वैल्यू कितना आएगा 2 इंटू 2 प्लस यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा. क्लियर है, तो यहाँ वैल्यू आएगा 4 प्लस 2. fx इज इक्वल टू 6 बाई 2. fx का वैल्यू कितना आ जाएगा 3. fx का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया. विजिबल है. तो ये हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसमें, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा. fx इज इक्वल टू 3 हमारा आंसर होगा. नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि 5 नंबर आर इन AP whose sum is 25 and product is 2520. If one of these 5 number is minus 1 by 2 then the greater number amongst them is. greater number हमको find out करना है. तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं. इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि 5 नंबर का जो सम है, 5 नंबर आर इन द AP whose sum, उसका सम कितना दिया है 25 दिया है. तो हम क्या लिख सकते हैं A1 माइनस 2D प्लस A1 माइनस D प्लस A1 प्लस A1 प्लस D प्लस A1 प्लस 2D इज इक्वल टू 25. कोई दिक्कत नहीं है. फर्स्ट टर्म हमने माना है A1 माइनस 2D, सेकेंड टर्म हमने माना है A1 माइनस D, थर्ड टर्म हमारा A1 है, फोर्थ टर्म A1 प्लस D एंड फिफ्थ टर्म हमारा A1 प्लस 2D है इज इक्वल टू 25. क्लियर है. तो हाउ मेनी A1 आर देयर, 1 2 3 4 5. तो 5A1 एंड 5A1 इज इक्वल टू कितना आ गया 25. तो A1 का वैल्यू कितना आ रहा है 5. A1 का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है 5 आ रहा है. क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं. D तो कट जाएगा हमारा, है ना, 2D कैंसिल हो जाएगा एंड D कैंसिल हो जाएगा. तो 5A1 इज इक्वल टू 25. ओके, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट भी हमें पता है. तो A1 माइनस 2D इंटू A1 माइनस D इंटू A1 प्लस D इंटू A1 प्लस
A1 प्लस 2D इज इक्वल टू 2520। क्लियर है? तो यहाँ पर लिखेंगे A1 स्क्वायर माइनस 4D स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा A1 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर और एक हो जाएगा A1 इज इक्वल टू 2520। ओके, नाउ यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, A की वैल्यू पुट करेंगे। A की वैल्यू हमारे पास कितना, A1 की वैल्यू हमारे पास कितना आया, 5 आया, उस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4D स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस D स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू 5 इज इक्वल टू 2520। क्लियर है? नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं 25 माइनस 4D स्क्वायर इंटू 25 माइनस D स्क्वायर इज इक्वल टू 2520 डिवाइडेड बाय 5। 5 5 25, 5 4 जा 20, 5 25, 5 4 जा 20। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आएगा 6 to 5, 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर 6 to 5 माइनस 100D स्क्वायर माइनस 25D स्क्वायर एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास, एंड नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 4D का पावर 4 इज इक्वल टू 50। क्लियर है? नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस 100D स्क्वायर माइनस 25D स्क्वायर प्लस 4D का पावर 4 इज इक्वल टू 504 माइनस 625। वैल्यू कितना आएगा, 1, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 2 और यहाँ पर 1 माइनस में। ठीक है, यहाँ पर मैं D स्क्वायर को अगर x मान लूँ तो ये 1 मिनट इसको लिख लेते हैं 120 4D का पावर 4 माइनस 125D स्क्वायर। ठीक है, लेट्स D स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 125x इज इक्वल टू माइनस 121। ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस 125x प्लस 121 इज इक्वल टू 0। तो 4x स्क्वायर माइनस 121x माइनस 4x प्लस 121 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे 4x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे इसमें, x माइनस 121 इसमें माइनस 1 तो 4x माइनस 121 इज इक्वल टू 0। वैल्यू कितना आएगा, x माइनस 1 और एक आएगा 4x माइनस 121। यहाँ पर x का वैल्यू हमारे पास क्या क्या आ रहा है, एक x का वैल्यू आ रहा है 1 और दूसरा यहाँ पर x का वैल्यू आ रहा है 121/4। हम पहले D स्क्वायर का वैल्यू रखते हैं 1, D इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1। ठीक है, अब यूज करते हैं इसको। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है। D का वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस माइनस 1 आ रहा है। तो हमने देखा था A1 प्लस 2D ये सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू था। तो A1 का वैल्यू कितना हमारे पास था, A1 इक्वल टू 5, तो 5 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू 1, तो 5 प्लस 2 दैट इज नथिंग बट 7। ठीक है, दूसरा अगर ऑप्शन देखें तो यहाँ पर वो ऑप्शन मैच नहीं करेगा। कितना हमारे पास वैल्यू है 4/, इसका अगर हम देखें D स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास आ रहा है 121/4, तो D इज इक्वल टू कितना आएगा, रूट अंडर 121 डिवाइड बाई 4, तो D इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आएगा 11/2। एक बार उसे भी चेक कर सकते हैं। तो 11/2 रखेंगे तो कितना वैल्यू होगा, 11 प्लस 5। जब 1 रखे तो ये वैल्यू आ रहा है, एक बार हम लिख लेते हैं A1 प्लस 2D, जहाँ पर 5 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू हम क्या रख रहे हैं 11/2। 11/2 रख रहे हैं तो वैल्यू कितना आ रहा है 5 प्लस 11 दैट इज नथिंग बट 60। तो हमारे पास सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, लार्जेस्ट नंबर हमारे पास कौन सा होगा 16। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा वो क्या होगा 16 होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा ग्रेटेस्ट नंबर का, वो क्या होगा 16 होगा। क्लियर है, ग्रेटेस्ट वैल्यू हमारा क्या आएगा 16 आएगा।
इज इक्वल टू 60। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, लेट Sn be denoted the sum of the first n terms of an AP. S4 is equal to 16, S6 is equal to minus 48, then S10 is equal to, हमें फाइंड आउट करना है S10। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर हमें पता क्या है कि S4 जो है वो कितना हमें गिवन है, 16 गिवन है, और X6 हमें पता है -48। चलो इन्हीं का हेल्प करके हम सॉल्व करते हैं। तो 4/2 फॉर्मूला क्या होता है Sn का, Sn का फॉर्मूला हमारे पास होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो S4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S4 का वैल्यू 16, 4/2 2a प्लस n का वैल्यू 4, 4 - 1 3d। क्लियर है, 2 2 जा 4, तो 16/2 इज इक्वल टू 2a प्लस 3d। तो 8 इज इक्वल टू 2a प्लस 3d, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट हम लेते हैं S6। S6 इज इक्वल टू 6/2 2a प्लस n-1, मतलब 6 - 1 5d, विजिबल है 5d। S6 is equal to -48, S6 is equal to -48 is equal to 3 2a plus 5d। यहाँ पे हो जाएगा 2a plus 5d is equal to -3 6 18 -16, है ना। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, एक इक्वेशन 2 मान लो इसको। ठीक है, इक्वेशन 1 कितना है, यहाँ पर गिवन 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 8। सॉल्व करते हैं इसको, माइनस माइनस मतलब एलिमिनेटिंग मेथड लगा रहे हैं, तो ये कट हो गया, यहाँ पे वैल्यू बच गया 2d। वैल्यू कितना है, 2d इज इक्वल टू 20 -24 ओके। इसकी वैल्यू कितनी है, -24। तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -12। d की वैल्यू हमारे पास आ रही है -12। a का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a का वैल्यू कितना होगा, किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, तो 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 8। 2a प्लस 3 इंटू -12 इज इक्वल टू 8। 2a माइनस 36 इज इक्वल टू 8। तो 2a इज इक्वल टू 36 प्लस 8 इज नथिंग बट 44। या तो a इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 22। a का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, 22। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नाउ नेक्स्ट हम वैल्यू पुट करते हैं, और S10 का वैल्यू, S10 हमें फाइंड आउट करना है। S10 हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो S10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/2 2a प्लस 10-1 इंटू डी 5। a का वैल्यू हमारे पास कितना गिवन है, a इज नथिंग बट 22 प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू -12। डी का वैल्यू कितना है, -12 है। ब्रैकेट के अंदर 44 माइनस 108, तो 564। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, 5 4 20 0 कैरी 2 0 कैरी 2, तो 32 -320 मतलब कौन सा आंसर करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसमें ऑप्शन सी क्या है, -320। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इफ a1, a2, a3 एंड सो ऑन आर इन द AP such that a1 plus a7 plus a16 is equal to 40, then the sum of the first 15 term of this AP, sum of the first 50 term of the AP, मतलब S15 हमको फाइंड आउट करना है, S15 हमको फाइंड आउट करना है। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें पता क्या है कि a1 plus a7 plus a16 is equal to 40। क्लियर है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं a1 को एज इट इज छोड़ देते हैं, इसको लिखेंगे a1 plus 6d, इसको लिखेंगे a1 plus 15d इज इक्वल टू 40। क्लियर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3a1 plus
15 और 6 21 D इज इक्वल टू 40। हमें फाइंड आउट करना है S15। S15 का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, A1 प्लस 7D इज इक्वल टू 40। तो A1 प्लस 7D इज इक्वल टू 40/3। इसको इक्वेशन 1 मान लो। क्लियर है। नौ यहाँ पे हमको निकालना है कितना है, S15। तो 15/2 ब्रैकेट के अंदर 2A प्लस n-1 दैट इज 14D, इतना। ठीक है। तो 15/2 इंटू 2 ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, A प्लस 7D। A प्लस कितना आएगा, 7, A प्लस 7D आएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा 15/2 इंटू 2 इंटू A प्लस 7D का वैल्यू कितना दिया हुआ है, A प्लस 7D हमारे पास है 40/3। तो 40/3, तो 3 से 3 5 से 15, यहाँ पे हो गया 2 2 कैंसिल, तो 5 4 is 20, 200। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा S15 का, 200। S15 हमारे पास कितना आएगा, 200 आएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे गिवन क्या है, इफ A1, A2, A3 and so on AN are in the AP and A1 plus A4 plus A7 plus A16 is equal to 114, then A1 plus A6 plus A11 plus A16 is equal to, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे गिवन क्या है, A1 प्लस A4 प्लस A7 प्लस 3 3 का डिफरेंस, तो A10 होगा। A10 के बाद कितना आएगा, A13 फिर A16। ठीक है, इज इक्वल टू 114। वैल्यू लिखते हैं, A1 प्लस 3D प्लस A1 प्लस 6D प्लस A1 प्लस 9D प्लस A1 प्लस 12D प्लस A1 प्लस 15D इज इक्वल टू 114। सॉल्व करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6A1 प्लस यहाँ पे 3 9 9 2 18 18 और 12 18 9 20 और 10 30 और 10 40 45D इज इक्वल टू कितना है, 11। यहाँ पर 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा 2A1 प्लस 3 15D इज इक्वल टू 3 से डिवाइड करते तो कितना आएगा, 3 3 9 3 8 24, सॉरी। यहाँ पर वैल्यू हो गया इतना, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नेक्स्ट हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेते हैं यहाँ पे वैल्यू, तो A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16 A1 प्लस 5D प्लस A1 प्लस 10D प्लस A1 प्लस 15D। हाउ मेनी 1, 1 2 4A1 5D 15 और 15 30D ओके 30D है। 2 कॉमन ले लेते तो अंदर क्या बचेगा, 21 प्लस 15D। अब इसका वैल्यू हमको पता है कितना, यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 में 2A1 प्लस 15D कितना है, 38 के बराबर है। तो यहाँ पर हम 38 लिख देते हैं। तो 8 2 16 6 कैरी 1 3 6 and 7 76 हमारा आंसर आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है, 76। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन हमारे पास बी करेक्ट है। क्लियर है, दिक्कत नहीं है, 76 हमारा करेक्ट आंसर होगा ना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।